सोचिए जरा, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हर चीज के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। आवाज को सुनने के लिए हवा चाहिए, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, जब अंतरिक्ष में न हवा है, न ऑक्सीजन, न कोई माध्यम, तो फिर सूरज की रोशनी लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? यही सवाल आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। अंतरिक्ष यानी स्पेस एक वैक्यूम होता है। वहां न हवा होती है, न पानी, और न ही कोई वातावरण जैसा हमें पृथ्वी पर मिलता है। इसी कारण अंतरिक्ष में आवाज नहीं चल सकती। अगर दो अंतरिक्ष यात्री बिना रेडियो के बात करें तो वे एक दूसरे की आवाज कभी नहीं सुन पाएंगे, चाहे उनके बीच दूरी कितनी भी कम क्यों ना हो। लेकिन इसके बावजूद हर सुबह सूरज की रोशनी बिना रुके पृथ्वी तक पहुंचती है। यह हमें बताती है कि रोशनी और आवाज में एक बहुत बड़ा अंतर है। आवाज एक यांत्रिक तरंग होती है। उसे चलने के लिए हवा, पानी या किसी ठोस चीज की जरूरत होती है। लेकिन रोशनी ऐसी नहीं है। रोशनी ऊर्जा का एक रूप है जिसे वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि रोशनी खाली अंतरिक्ष में भी आराम से यात्रा कर सकती है। अब जरा सूरज से पृथ्वी तक के सफर की कल्पना कीजिए। सूरज से निकलने वाली रोशनी सबसे पहले खुले और खाली अंतरिक्ष में फैलती है। न वहां हवा होती है, न कोई रास्ता। फिर भी रोशनी सीधी पृथ्वी की ओर बढ़ती रहती है। इस पूरे सफर में रोशनी को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी जब आप सुबह सूरज को उगते हुए देखते हैं तो असल में आप सूरज को वर्तमान में नहीं बल्कि 8 मिनट पहले की स्थिति में देख रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर किसी कारण से सूरज अभी इसी पल गायब हो जाए तो भी हमें लगभग 8 मिनट तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। इतना समय लगता है रोशनी को हम तक पहुंचने में। रोशनी की गति अंतरिक्ष में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति इतनी ज्यादा है कि एक ही सेकंड में रोशनी पृथ्वी के चारों ओर लगभग 7 बार घूम सकती है। इतनी तेज गति को देखकर वैज्ञानिकों ने इसे ब्रह्मांड की अंतिम गति सीमा कहा है। आज तक कोई भी चीज रोशनी से तेज नहीं पाई गई है, चाहे वह रॉकेट हो, स्पेसशिप हो या फिर कोई अत्याधुनिक तकनीक। अब एक और रोचक सवाल, जब अंतरिक्ष में हर जगह रोशनी मौजूद है तो फिर हमें अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है? असल में रोशनी तब दिखाई देती है जब वह किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि वे खुद रोशनी छोड़ते हैं। ग्रह इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे खुद रोशनी छोड़ते हैं क्योंकि वे सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं। अंतरिक्ष यात्री इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन पर रोशनी पड़ती है। लेकिन जहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खालीपन होता है, वहां रोशनी किसी से टकराती नहीं, इसलिए वह हमें दिखाई नहीं देती और अंतरिक्ष काला लगता है। अब कल्पना कीजिए, अगर रोशनी ही ना होती तो क्या होता? सूरज मौजूद होता लेकिन चारों ओर घना अंधेरा होता। कोई रंग नहीं होते, कोई दृश्य नहीं होते, न दिन और न रात का कोई मतलब होता। पेड़ पौधे नहीं होते, जीवन संभव ही नहीं होता। रोशनी ही वह शक्ति है जो पृथ्वी को जीवन देती है। रोशनी से ही पौधे भोजन बनाते हैं, रोशनी से ही तापमान संतुलित रहता है और रोशनी से ही हम इस विशाल ब्रह्मांड को देख और समझ पाते हैं। तो अगली बार जब आप सूरज की किरणों को महसूस करें तो यह याद रखिएगा कि यह रोशनी लाखों किलोमीटर का सफर तय करके खाली अंतरिक्ष को पार करती हुई आप तक पहुंची है। रोशनी बिना हवा के भी चल सकती है, बिना रास्ते के भी सफर कर सकती है और इसी वजह से हम ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को देख पाते हैं।